श्रीमती श्रुति जी ने ये जो ब्रह्मवाणी भाव आपके सामने पेश किया, यह सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से साक्षात प्रगटी वो अविरस वाणी है जिसको ग्रहण करके हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है, हमारे जीव का उद्धार हो सकता है। अब आइए ऐसे ही एक अनमोल ब्रह्मवाणी भाव के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय विशाल बत्रा जी से, जो अमृतसर से हमारे बीच पधारे हैं, जो श्री निजानंद संप्रदाय के एक समर्पित संगीतकार हैं। श्री विशाल बत्रा जी अपने पवित्र भावों से एक ब्रह्मवाणी भाव इस आत्मजागृति मंच कार्यक्रम में पेश करने जा रहे हैं। साधु भाई चीनो शब्द कोई चीनो, साधु भाई चीनो शब्द कोई चीनो, ऐसा तुम आकार तो कुदीनो, ऐसा तुम आकार तो कुदीनो, जिन प्रगट प्रकाश जो कीनो, साधु भाई चीनो शब्द कोई चीनो, साधु भाई चीनो शब्द कोई चीनो, ऐसा उत्तम आकार तो कुदीनो, ऐसा उत्तम आकार तो कुदीनो, जिन प्रगट प्रकाश जो कीनो, साधु भाई चीनो शब्द चीनो। अखंड फल पाए दे, अखंड फल पाए, सो क्यों पाएंगे वृथा गमाए, सो क्यों पाएंगे वृथा गमाए, ये तो अदखिल को अवसर, ये तो अदखिल को अवसर, सो गमावत माझ निदर, सो गमावत माझ निदर, साधु भाई चीनो शब्द कोई चीनो, साधु भाई शब्द कोई चीनो, ऐसा उत्तम आकार तो कुदीनो, ऐसा उत्तम आकार तो कुदीनो, जिन प्रगट प्रकाश जो कीनो, साधु भाई चीनो शब्द कोई चीनो। हे वाणी गर्जन माझ संसार, हे वाणी गर्जन माझ संसार, हे वाणी गर्जन माझ संसार, खोजी खोज
हमारे अंतरात्मा को आत्म जागृति की ओर ले जाने वाला यह बेहतरीन ब्रह्मवाणी पेश किया विशाल बत्रा जी ने। आदरणीय साथियों, हिंदू धर्म संस्कृति में अमरनाथ की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण कही गई है और हम देख रहे हैं कि हर वर्ष असंख्य श्रद्धालु अमरनाथ की दुर्गम यात्रा पर बड़ी श्रद्धा से जाते हैं, इस धार्मिक भावना के साथ कि अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर महादेव जी ने देवी उमा पार्वती जी को वो अमर कथा सुनाई थी जिसका श्रवण करने से हमारा यह अनमोल मानव जीवन सफल हो सकता है, हमें भवसागर से अखंड मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। तो आइए साथियों, उसी पवित्र अमरनाथ की यात्रा की ओर ले जाने वाले, की ओर भावना रखने वाले, अमर कथा पर आधारित एक संगीत भाव पेश करने जा रहे हैं। श्री बबलू जी जो अमृतसर से हमारे बीच पधारे हैं, श्री बबलू जी श्री निजानंद संप्रदाय के एक सर्वोत्कृष्ट संगीतकार सुंदर साथ हैं और हर आत्म जागृति मंच को अपने पवित्र सेवा भाव से ये अवश्य सजाते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि बबलू जी इस मंच को भी अपनी सादर उपस्थिति से शोभायमान कर रहे हैं और उन्हीं के स्वरों द्वारा पेश किया जा रहा है अमर कथा पर आधारित यह संगीत भाव। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। शिव शंकर कह गए उमा से ऐसा कलयुग आएगा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। शिव शंकर कह गए उमा से, शिव शंकर कह गए उमा से ऐसा कलयुग आएगा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। शिव शंकर कह गए उमा से, शिव शंकर कह गए उमा से ऐसा कलयुग आएगा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। सुनो सखी सब युगों में कलयुग धन धन होगा, धन धन होगा। सुनो सखी सब युगों में कलयुग धन धन होगा, धन धन होगा। अंगनाओं को साथ में लेकर पूर्ण ब्रह्म प्रकट होगा, प्रकट होगा। अंगनाओं को साथ में लेकर पूर्ण ब्रह्म प्रकट होगा, प्रकट होगा। इष्ट दिखाने रोहों को अपना, इष्ट दिखाने रोहों को अपना ऐसी माया दिखाएगा, विंध्याचल पर्वत के ऊपर, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। शिव शंकर कह गए उमा से ऐसा कलयुग आएगा,
धाम से चले ये दोनों दिव भूमि दर्शाने को कैलाश धाम से चले ये दोनों दिव्य भूमि दर्शाने को दंडवत परिक्रमा करके लगे वो शीश झुकाने को दंडवत परिक्रमा करके लगे वो शीश झुकाने को यहाँ रोहों का मेला होगा, यहाँ रोहों का मेला होगा, जागनी रास खिलाएगा विंध्याचल पर्वत के ऊपर, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। वेद शास्त्र पुराण पुकारे अक्षरातीत के आने का वेद शास्त्र पुराण पुकारे अक्षरातीत के आने का ईसा मसीह मोहम्मद ने लिखा अल्लाह ताला आएगा ईसा मसीह मोहम्मद ने लिखा अल्लाह ताला आएगा। देवी देव मुनियों ने मांगा, 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 मेहंदी जमाना आएगा विंध्याचल पर्वत के ऊपर, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। शिव शंकर कह गए उमा से, शिव शंकर कह गए उमा से, ऐसा कलयुग आएगा विंध्याचल पर्वत के ऊपर, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। प्रकट हुआ श्री नौतन पूरी, चल के साथ जगाया है, जगाया है। प्रकट हुआ श्री नौतन पूरी, चल के साथ जगाया है, जगाया है। श्री परणा जी में आकर अपना पूरी ध्वज लहराया है,
सुंदर धाम सुहाएगा। शिव शंकर कह गए उमा से, शिव शंकर कह गए उमा से, ऐसा कलयुग आएगा। विंध्याचल पर्वत के ऊपर, विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा, सुंदर धाम सुहाएगा, सुंदर धाम सुहाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। डॉक्टर देव अपना आत्मीय संबोधन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना है कि इस संबोधन को ध्यान से सुनिए। श्री प्राणनाथ जी की श्रीमुखवाणी श्री कुलजम स्वरूप साहेब की चिरंतन ग्रंथ की ये छपाई आध्यात्मिकता के गहन रहस्यों को बयान करती है। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सत्संग करने के लिए। साथियों, सत्संग का अर्थ है सत अर्थात अविनाशी, जिसका नाश ना हो, जो सदैव रहे, जो अटल हो, और अटल तो केवल परमात्मा है। उस परमात्मा के विषय में जहां हमें जानकारी मिले, जिसका संग करने से हमें परमात्मा के विषय में पता चले, उसको हम सत्संग कहते हैं। संतों ने कहा, बिन सत्संग विवेक ना होई, अर्थात कि जब तक सच्चा संग, जब तक उस पूर्ण सच्चे परमात्मा का संग प्राप्त नहीं होता, उसको हम नहीं जान पाते कि वो कौन है, तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तक हम में विवेक नहीं आ सकता। साथियों, आज के सत्संग का विषय है मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, यहां से शरीर छोड़ने के बाद मुझे जाना कहां है, और मेरी आत्मा का मालिक कौन है, कहां रहता है वो परमात्मा जो आत्मा का मालिक है, क्या उसका स्वरूप है, क्या उसकी लीला है। साथियों, ये आध्यात्मिकता के मूल प्रश्न हैं जिनका उत्तर पाए बिना हम आध्यात्मिकता का दावा नहीं कर सकते। मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आप कौन हो? आप मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओगे और बोलोगे मैं फलां कुमार हूं, मैं फलां शर्मा हूं। मैं आपसे पूछूंगा कि आपका ये नाम तो आपको छठे दिन दिया गया, आपकी धार्मिक रीति के अनुसार छठे दिन जैसे शिशु का नाम रखा जाता है, तो आपको वो नाम छठे दिन दिया गया। उन 6 दिनों में जब आप शिशु थे, तब आपकी पहचान क्या थी, तब आप कौन थे? जवाब नहीं। उससे भी पीछे जाएं तो पूछा जाए कि जब आप गर्भ में थे, तब आप कौन थे, तब आपकी पहचान क्या थी। अगर और पीछे चले जाएं तो जब आप गर्भ में नहीं थे, तब आप कौन थे, तब आप कहां थे, तब आपका क्या स्वरूप था। साथियों, ये आध्यात्मिकता के प्रश्न हैं जो हमारे मानव मन में कौंधते हैं, लेकिन हम सांसारिक मायावी इच्छाओं के अंतर्गत इनको दबा देते हैं। हम ही बच्चे को सिखाते हैं तुम्हारा नाम ये क्या। आज सत्संग में आए हैं, सत्संग घर से शुरू होता है। साथियों, जब एक माता पिता अपने बच्चे को परमात्मा के विषय में जानकारी देते हैं, तो साथियों सत्संग घर से शुरू होता है। फिर उनको जब आप गुरु चरणों में लेके जाते हैं, संतों की शरण में लेके जाते हैं, तो आप अपना दूसरा कर्तव्य निभाते हैं। पहला कर्तव्य माता पिता का घर से ही शुरू हो जाता है, बच्चे को सही शिक्षा देना, वो सत्संग कहलाती है। साथियों, मैं कौन हूं? सवाल नहीं का नहीं। जो ये मेरा नाम है, ये मेरे शरीर का नाम है, मेरे अंदर जो बैठा है, जो बोल रहा है, उसका क्या नाम है? ये नाम तो धर्म की रीति के अनुसार रखा गया था। अगर उस दिन मेरे जन्म के वक्त मुझे किसी और धर्म में
दे दिया जाता तो मेरा नाम उस धर्म के अनुसार हो जाता। इसका अर्थ है कि जिसका जन्म हुआ उसका नाम नहीं था, हमने उसको यहाँ के शब्दों के हिसाब से नाम दिया। इसलिए संतों ने सत्संग और मनुष्य तन की महिमा की। साथियों, आज तो हम सबको मनुष्य तन मिला हुआ है। संतों ने क्या कहा कि 84 लाख योनियां हैं। चींटी, कौवा, कीड़ी, कुंजर, क्या क्या योनियां हैं साथियों। और उन योनियों के कष्ट भोगने के बाद ये मानव तन मिला है, लेकिन हमें याद नहीं। गुरबाणी क्या कहती है? 1,84 जोन सबाई मानस को प्रभ दई बढ़ाई, इस पौड़ी ते जो न चुके सो जाए आए दुख पाईदा। क्या कहना चाह रहे हैं गुरु साहब? कि 84 लाख योनियों के बाद ये हीरा जन्म मिला है मनुष्य तन। किस लिए मिला है? वेद क्या कह रहे हैं? सर्वोत्तम मनुष्य देह है। बाइबल क्या कह रही है साथियों? द गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने मनुष्य को अपने समान बनाया। लेकिन साथियों, आज हम क्या कर रहे हैं? अगर हम अपने खान पान की तरफ देखें तो आज हमारा खान पान राक्षसी हो गया है। मांस, मच्छी, मदिरा, तंबाकू, ये हमारे सेवन की चीजें हैं। क्या कोई शास्त्र, क्या किसी संत ने इन चीजों की खाने के लिए कहा? कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर, मांस, मछली, सूरापन जो जो प्राणी खाए, जब तक सब व्रत नेम किए सबे रसातल जाए। अगर आप मांस, मछली, शराब का सेवन करते हो तो आपके सब किए हुए जप, सब किए हुए तप, सब किए हुए व्रत का जो साधन है वो व्यर्थ चला जाता है, रसातल में चला जाता है। अर्थात आपका वो सारा किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। साथियों, मनुष्य तन क्यों मिलाता है? सभी धर्म ग्रंथ आप खोल लीजिए, कोई धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि आप जानवरों को मारिए और जानवरों का मांस खाइए। आज हमारी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हुई है? संतों ने कहा जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होएगी वाणी। आज हमारा खाना पीना देखिए, हम पशुओं का रक्त पी रहे हैं तो हमें पशुओं जैसे लक्षण आ जाएंगे। आज तो विज्ञान भी कहता है कि जैसा आप खाओगे वैसे लक्षण आप में आ जाएंगे। किसी भी धर्म ग्रंथ ने मांस, मदिरा के लिए कहा नहीं कि उनको खाओ, सबने निषेध किया। बाइबल में क्या लिखा परमात्मा ने? कि मैंने तुम्हें हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों वाले बीज दिए हैं, तुम उनको खाओ और जानवरों की रक्षा करो। वेद ने सबसे पहले आकर कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी एक परिवार है। तो जब हम जीवों को खाते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? हम अपने ही परिवार के सदस्यों को खा रहे हैं। साथियों, जब हम उनको खाएंगे तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। फिर मांस मदिरा की बात, तो आज हमारा खान पीन फास्ट फूड हो गया है, बर्गर। हमारा शाकाहारी भोजन भी शाकाहारी नहीं रहा। आज टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते बढ़ते हम अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं। सत्संग की महिमा हम कहां से जानेंगे साथियों? हमारा तो खान पान ही बिगड़ गया। तोलिए साथियों तोलिए, किसके लिए मिला था ये मनुष्य तन? क्या मांस खाने के लिए मिला था? क्या नशा करने के लिए मिला था? नशा क्या करता है? नशा आप खरीदिए, तंबाकू की पुड़ी पे क्या लिखा होता है? एक संवैधानिक चेतावनी लिखी होती है कि तंबाकू से कैंसर होता है। कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है साथियों, हम फिर भी वो खाते हैं। वो संवैधानिक चेतावनी ऊपर लिखी हुई है, मदिरा पर भी लिखी होती है
कि वो सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन हम नहीं मानते, हम उसको भी पीते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। तो संतों ने क्या कहा, इस देही को तरसे देव, कबीर जी कह रहे हैं अपनी वाणी में कि इस मनुष्य देह को देवता भी तरसते हैं। कुछ तो खास हो गया इस देह में। इस नरतन में ऐसा क्या है साथियों? एक कुक्कर को देखिए, कुत्ता, कभी उसको चोट लग जाए तो उसको कीड़े पड़ जाते हैं साथियों। कितने कष्ट भोगता है वो कुक्कर, उसका कभी एहसास कीजिए। हमें नहीं होता, क्योंकि हमें ये मनुष्य तन मिला हुआ है, हमें सब सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन हमें ये याद नहीं कि हम भी एक दिन इन्हीं योनियों से भटकते भटकते इस मनुष्य तन तक आए हैं। किस लिए साथियों? जानवरों को खाने के लिए। साथियों, इस मनुष्य तन में आने में परमात्मा ने एक आखिरी मौका दिया हमें। कैसा मौका? इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने का मौका। 84 लाख योनियों में भटके हैं हम, इसलिए वो स्वाद लगे हुए हैं, वो स्वाद अब जाते नहीं आसानी से, लेकिन सत्संग से वो जाएगा। तो मनुष्य का लक्ष्य क्या है साथियों? कोई लक्ष्य लेकर आए ना हम संसार में, हम यूं ही पैदा नहीं हो गए। मनुष्य का लक्ष्य क्या है? एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति। कैसे हो प्राप्ति, और क्यों प्राप्ति करनी है हमें परमात्मा की? आप मुझसे प्रश्न कर सकते हो कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं अपनी जिंदगी में, हमें क्या जरूरत है परमात्मा की? साथियों, जन्म मरण का चक्र, जिसको हम भवसागर का चक्र कहते हैं, जिसको हम योनियां कहते हैं, वो कर्म के आधार पर बनी हुई है। आज हम कोई कर्म करेंगे, उसका फल हम भोगेंगे। हम कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, अच्छा होगा, बुरे कर्म करोगे, बुरा होगा। साथियों, कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका चाहे फल अच्छा हो या बुरा हो, हमें भोगने के लिए आना तो इस दुनिया में दोबारा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस कर्म के चक्र से मुक्ति कैसे मिले? साथियों, केवल एक परमात्मा है जो हमें इस कर्म के चक्र से मुक्ति दे सकते हैं। कैसे? वेदों में परमात्मा को अग्नि कहा, अग्नेय कहा। क्यों कहा साथियों? जिस प्रकार अग्नि में कुछ भी डालो, चाहे अच्छी चीज डालो, चाहे बुरी चीज डालो, अग्नि कभी उसको जलाने से इनकार नहीं करती। अग्नि अच्छे और बुरी चीज को जलाकर राख कर देती है, पवित्र कर देती है। इसलिए परमात्मा को भी अग्नि की संज्ञा दी गई कि वो परमात्मा के चरणों का ध्यान करने से हमारे अच्छे और बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। हम एक न्यूट्रल अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां पर अच्छे और बुरे कर्म की सीमा समाप्त हो जाती है। हमें उस न्यूट्रल अवस्था में पहुंचना है इस जन्म मरण के चक्र से बाहर जाने के लिए। जब तक हम कर्म में हैं, तब तक हम इस बंधन से बाहर नहीं निकल सकते। ये अर्थ नहीं है कि कर्म नहीं करना। हमें खाना है, हमें काम करना है, हमें रोजमर्रा के हर चीज में काम करना है, डेली रूटीन में हमें सब काम करने हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा गीता में कि अर्जुन को कर्म तो कर, लेकिन परमात्मा को समर्पित कर। वो परमात्मा को समर्पित करने का अर्थ यही था कि तू उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों की प्राप्ति कर, जो तुझे जन्म मरण के चक्र से छुड़वा सकता है। अब लक्ष्य तो पता चल गया कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है? एक परमात्मा की प्राप्ति। अब कहते तो सभी हैं कि परमात्मा, मैं पूछूं कितने हैं, सब मुझ पर हंसेंगे कि एक ऐसा प्रश्न है, परमात्मा तो एक ही है। लेकिन साथियों, जो हम कहते हैं परमात्मा एक है, क्या कभी हम उस पर विचार करते हैं कि जो हम बोल रहे हैं, क्या हम उसको फॉलो करते हैं? अगर वो एक है तो उसका अर्थ क्या है कि वो कोई एक ही है। He is the one for all। वो
एक ही केवल परमात्मा है, सभी परमात्मा नहीं है। वेद क्या कहता है? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, केवल एक ही परमात्मा है, केवल एक, सब परमात्मा नहीं है। एकम एव अद्वितीयम, कि वो केवल एक है और उसके जैसा दूसरा इस पूरे ब्रह्मांड में या ब्रह्मांड के परे कोई भी नहीं है। गुरबाणी सुनिए साथियों, गुरबाणी क्या कह रही है? नानक एको सिमरिए, नानक एक को सिमरिए, उस एक का सिमरण करो। गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में कह रहे हैं कि हे भक्तजनों, उस एक का सिमरण करो। कुरान क्या कह रहा है? कुल हु अल्लाह अहद। साथियों, सब धर्म ग्रंथ उस परमेश्वर के भेजे हुए हैं, फर्क केवल भाषा का है, फर्क केवल रीति रिवाज का है। कुरान कहता है कुल हु अल्लाह अहद, अर्थ क्या है? कि सारी सृष्टि का मालिक एक है, वो एक परमात्मा ही सारी सृष्टि का मालिक है। बाइबल ले लीजिए, द सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ओनली वन। कोई ग्रंथ नहीं कहता कि दो परमात्मा है, सबने कहा एक ही परमात्मा है। साथियों, वो एक तो है, लेकिन वो एक है क्या? यहां पर अटकलें आ जाती हैं। कोई किसी को परमात्मा कह रहा है, कोई किसी को परमात्मा कह रहा है, गलत नहीं है। लेकिन अगर हमने ग्रंथों का अध्ययन किया होता, अगर हम अपने पवित्र ग्रंथों को खोलकर देखते, तो हमें पता चलता ग्रंथों में, हमारे पवित्र ग्रंथों में उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सारी सृष्टि का मालिक है, उसके विषय में जानकारी दी गई है। गीता उठा लीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में गुप्त अति गुप्त ज्ञान बताया। क्या कह रहे हैं? अर्जुन, मैं तुम्हें गुप्त अति गुप्त ज्ञान बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कहते सुनाइए प्रभु। कहते हैं कि परमात्मा के विषय का ज्ञान है ये, पुरुषोत्तम योग का ज्ञान है ये। कहते प्रभु पुरुषोत्तम कौन? कहते वो उत्तम पुरुष। कहते कौन है वो उत्तम पुरुष? कहते द्वाइमो पुरुषो लोके क्षर चाक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, इस सृष्टि का कार्यभार दो पुरुष संभालते हैं, एक क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। इस ब्रह्मांड के कण कण में कौन फैला है? क्षर पुरुष। क्षर का अर्थ है जो लय हो जाता है। हे अर्जुन, इस कण कण में मैं व्याप्त हूं, इस कण कण का मालिक मैं हूं, इस सारे संसार के जीवों का पिता मैं हूं। क्षरा सर्वाणि भूतानि, कण कण में क्षर पुरुष है। कूटस्थो अक्षरा उच्यते, उससे ऊपर कौन है? अक्षर ब्रह्म। जो अक्षर पुरुष की रचना करता है वो अविनाशी है, उसका लय नहीं होता। लेकिन अर्जुन वो परमात्मा नहीं है। तो कहते प्रभु परमात्मा है कौन फिर? कहते वो तीसरा पुरुष, उत्तम पुरुषा सत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो तीसरा पुरुष जो उत्तम पुरुष है, वो परमात्मा कहला सकता है। उस उत्तम पुरुष के हुक्म से ही अक्षर ब्रह्म और क्षर पुरुष कार्य करते हैं। कहते प्रभु कैसे मिलेंगे वो उत्तम पुरुष? कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। हे भारत, हे अर्जुन, सब तरह से, सब भावों से तू उसके चरणों में समर्पित हो जा, उस परमात्मा के चरणों में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। साथियों, किसी भी महापुरुष ने नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तू उसकी शरण में जा, जिसकी शरण में जाके तुझे परम नित्य धाम और परम गति की प्राप्ति होगी। और साथियों, अगर भगवान राम की बात करें तो एक प्रसंग आता है रामायण में, जब भगवान श्री राम वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उन्होंने वेदांत का एक श्लोक पढ़ा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या।
साथियों, इस श्लोक का अर्थ था कि सारी सृष्टि असत्य है, केवल सत्य है तो एकमात्र परमेश्वर। इस श्लोक को पढ़कर भगवान राम के हृदय में वैराग्य आ गया। वो ऋषि वशिष्ठ से कहने लगे कि गुरुवर, मैं इस शरीर से और इस संसार से विरक्त होना चाहता हूं। मैं उस सत्य ब्रह्म की खोज करना चाहता हूं जो सबका परमात्मा है, जो सत्य परमात्मा है। इस सृष्टि तो झूठ है। साथियों, उन जैसा वैराग्य क्या हम में है? आज हम भगवान राम के पुजारी तो हैं, लेकिन जो वो कह रहे हैं हम वो करते नहीं। भगवान शिव के चित्र की पूजा करते हैं हम, लेकिन साथियों, भगवान शिव हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते हैं। हम उनके चित्र की पूजा तो करते हैं, लेकिन उनके चरित्र की पूजा हम नहीं करते। भगवान शिव ने जो कहा हम उसको नहीं मानते। भगवान शिव ने क्या कहा? ध्यान करो, उस परमात्मा की खोज करो जिससे हम जन्म मरण के चक्र से निकल जाए। लेकिन हमने क्या किया साथियों? सब महापुरुषों ने उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बात कही, सब शास्त्रों में, सब ग्रंथों में, सब धर्मों में। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? माय फादर विल कम। परमात्मा केवल एक है, वही परमात्मा है, उसके अलावा कोई परमात्मा नहीं है। साथ ही वो उत्तम पुरुष कैसे मिलेगा? अर्जुन फिर पूछते हैं भगवान कृष्ण से, प्रभु कुछ तो बताइए। कहते हैं, सर्वभाव से तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जा, वो तुझे उस परमेश्वर के बारे में ज्ञान देंगे। अर्जुन, वो तुझे बताएंगे वो परमात्मा कौन है। ये तो साथियों गीता से था। वेद कहता है, शुभ्रो ही अक्षरात परता परा। वही बात है कि हे साधुजनों, हे महापुरुषों, हे संतजनों, वो परमेश्वर क्षर और अक्षर से परे उत्तम पुरुष है जो परमात्मा है। फिर केवल वेद ही ये बात नहीं कहते। आप बाइबल उठा लीजिए, बाइबल में भी 3 ही पुरुषों का वर्णन है। बाइबल क्या कहती है? हिंदू ग्रंथों ने क्या कहा? क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। बाइबल ने क्या कहा? द गॉड, द क्रिएटर एंड द सुप्रीम ट्रुथ गॉड। और द सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज ओनली वन हु इज गवर्निंग ऑल द थिंग्स। तो साथियों, ग्रंथों में भेद कहां हुआ? लड़ाई ग्रंथों की नहीं है, लड़ाई हमारे मन की है, लड़ाई प्रतिष्ठा की है, लड़ाई शब्दों की है, लड़ाई रीति रिवाजों की है। सब धर्म ग्रंथ एक करने आए थे, सब धर्म ग्रंथ एक परमात्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन हम भाषा भेद के कारण उलझ गए। कुरान का सुनिए साथियों, कुरान क्या कह रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला है शर, इला है अक्षर और इल्लल्लाह है परमात्मा, उत्तम पुरुष। साथियों, किसी भी ग्रंथ ने कोई और बात नहीं की, केवल एक परमात्मा, सत्य परमात्मा की बात की। उत्तम पुरुष कह लो, अल्लाह ताला कह लो या सुप्रीम ट्रुथ गॉड कह लो, एक ही बात। फिर अगर कबीर जी की वाणी लें तो कबीर जी क्या कहते हैं? सार शब्द सतगुरु से पाए, क्षर अक्षर के पारा। साथियों, सब संतों ने एक ही बात कही, सब शास्त्रों ने एक ही बात कही कि वो क्षर और अक्षर से परे है पूर्ण परमात्मा, उसको यहां मत खोजो। पता चल गया कि वो उत्तम पुरुष ही परमात्मा है। साथियों, जब तक वेद कहता है कि हे परमात्मा तू दिव्य स्वरूप है, हे परमात्मा तू नूरी स्वरूप है, और तेरी प्राप्ति के बिना जब तक तेरे चरण प्राप्त नहीं हो जाते हम मृत्यु मुक्षी नहीं हो सकते। अर्थात मृत्यु के बंधन से हमारा मोक्ष नहीं हो सकता, मृत्यु के बंधन से हम छूट नहीं सकते, भव सागर से हम निकल नहीं सकते। चाहे कोई भी उपाय कर लें, कोट उपाय कर लें, जब तक वो पूर्ण परमात्मा जिसके पास अधिकार है जन्म मरण से मुक्ति देने का, जब तक उसकी वंदना नहीं करते हम, जब तक उसके चरण नहीं मिलते हमें, हम इस ब्रह्मांड से पार नहीं हो सकते। अब ये तो हमें समझ लगे कि उत्तम पुरुष परमात्मा है।
लेकिन वो उत्तम पुरुष कैसा है? क्या स्वरूप है उत्तम पुरुष का? वेदों ने क्या कहा? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और साथ ही जो सत्य होती है उसी ही का वजूद होता है। असत्य तो आज भी झूठ है, कल भी झूठ थी और आने वाले टाइम में भी, आने वाले समय में भी झूठ होगी। तो परमात्मा के स्वरूप के विषय में मुख्यतः 3 विचारधाराएं चलती थी। कुछ विद्वान जब कहते हैं परमात्मा साकार है और अवतार धारण करता है, समय समय पर इस धरा पर जब जब कष्ट बढ़े तो भगवान विष्णु ने अवतार लिए। भगवान राम जी भगवान श्री कृष्ण के रूप में। तो हम सब ने उन अवतारों को इष्ट मानकर उनकी पूजा की। साथियों, वो हमारे पूज्य महापुरुष हैं, लेकिन जब हम उनकी वाणी को सुनते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वो परमात्मा तो कोई और ही है जिसकी हमें खोज करनी है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं तमेव शरणम गच्छ, तू उसकी शरण में जा, सर्वभावेन भारत। हे भारत, सर्वभाव से, सब तरह से अपने प्रेम भाव से तू उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी शरण में जाके तुझे परम नित्य मुक्ति प्राप्त होगी। और भगवान श्री राम की अगर हम बात करें तो तुलसीदास रामायण में क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? नेति नेति जहि वेद रूपा, निजानंद तिरुपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजे जासो अंश ते नाना। कि हे भक्तजनों, उस एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को याद करो, उस एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की खोज करो जिसके एक अंश से करोड़ों ब्रह्मांड बन जाते हैं, जिसके एक अंश से करोड़ों ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी प्रकट होते हैं। उस परमात्मा की खोज करो साथियों। तो सब महापुरुषों ने उसकी तरफ इशारा किया और खुद को परमात्मा नहीं कहा। इसलिए साकार रूप में हमने उनके चित्र बनाए और मूर्तियां बनाई, लेकिन वेद क्या कहता है? ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती साथियों। हम उसकी प्रतिमा, मूर्ति, फोटो नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो दिव्य स्वरूप है। फिर दूसरी विचारधारा क्या थी? कि परमात्मा निराकार है। साथियों, निराकार का अर्थ क्या है? निराकार का अर्थ कभी ये नहीं होता कि उसका रूप नहीं है। निराकार का असल अर्थ ये है कि उस परमात्मा को हम यहाँ के 5 तत्व और 3 गुण वाले शरीर में बांध नहीं सकते। अर्थात उसका ये मांस, मज्जा, नाड़ियों वाला शरीर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमात्मा का स्वरूप नहीं है। साथियों, जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि बना दी, क्या उसका स्वरूप ही नहीं है? अब हम बात कर रहे थे परमात्मा के स्वरूप के बारे में। हमने पहले देखा कि परमात्मा के साकार स्वरूप की बात की, जिसमें 9 तरह की भक्ति की बात आती है, जिसे हम नवधा भक्ति कहते हैं, जिसमें सिमरन, अर्चन, पाद सेवन, दास भक्ति, सखा भक्ति आती है। इन भक्तियों से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है साथियों। आज किसी से पूछा जाए कि कहाँ जाना चाहता है तो क्या कहेगा? मरने के बाद हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। साथियों, गीता का अवलोकन करोगे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म फल के अधीन होकर स्वर्ग की इच्छा करते हैं, तो स्वर्ग की इंद्रिय सुख को भोगने के पश्चात जब उनके कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो उन्हें दोबारा इस धर्म धरा पर जन्म लेना पड़ता है। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वर्ग की मुक्ति भी अखंड मुक्ति नहीं है।
फिर कुछ विचारधारा ऐसी थी जो कहती है परमात्मा का स्वरूप नहीं है, परमात्मा निराकार है। तो मैं बता रहा था कि निराकार का अर्थ ये नहीं होता कि परमात्मा का स्वरूप नहीं है। निराकार का अर्थ ये होता है कि परमात्मा इस 5 तत्व 3 गुणों की देह समेत नहीं है। उसका ये 5 तत्व वाला नाड़ी मांस मज्जा का शरीर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका स्वरूप नहीं है। अगर उनका स्वरूप ना होता तो उन्होंने ये सारी सृष्टि की रचना कैसे कर दी? इतने सुंदर व्यक्ति, इतने सुंदर पहाड़, ये वनस्पति, ये पशु पक्षी कैसे बन गए साथियों? मैं बात कर रहा था एक बच्चे की मानसिकता की। एक बच्चा एक वैज्ञानिक होता है साथियों, हमें उसकी बातें बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पिताजी ये सारी सृष्टि कैसे बनी? तो वैज्ञानिक बुद्धि के मालिक उस पिता ने क्या कहा कि बेटा ये सृष्टि अपने आप बन गई। बच्चा कहता है नहीं, किसी ना किसी ने तो बनाई होगी, कोई ना कोई तो होगा जिसने सृष्टि की रचना की है। कहते नहीं बेटा, एक केमिकल रिएक्शन हुआ, एक विस्फोट हुआ जिससे सारे ग्रह बन गए, फिर ग्रह ठंडे हो गए, ठंडे होने के बाद वहां पे जीवन पनप गया, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। और बिग बैंग थ्योरी साइंटिस्ट ने आज ढूंढी है। वेदों में बिग बैंग थ्योरी हजारों साल पहले लिखी हुई है साथियों। उस विषय पर हम आते हैं, लेकिन पहले ये बात करूंगा कि उस बच्चे के वैज्ञानिक मन की सोच देखिए। उसने पूछा कि सृष्टि किसने बनाई, लेकिन पिता ने कहा खुद बन गई। तो अगले दिन बच्चे ने क्या किया, एक ड्राइंग बनाई और वो ड्राइंग रूम में रख दी। पिता आए, देखा कि बहुत अच्छी पेंटिंग बनी है। पूछा भाई किसने बनाई है? माता बोल रही है मुझे नहीं पता, बच्चे ने बनाई होगी। बच्चे से पूछा कि आपने बनाई है बेटा? कहते नहीं, मैंने नहीं बनाई। तो कहते किसी ना किसी ने तो बनाई होगी, घर में तो 3 ही व्यक्ति हैं, माता पिता और वो बच्चा। तो बच्चा क्या जवाब देता है? बच्चा कहता है पिताजी ये खुद ब खुद बन गई होगी। कहते बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि ये पेंटिंग खुद ब खुद बन जाए। वो कहते पिताजी अगर ये सारी सृष्टि खुद बन सकती है तो क्या ये छोटी सी पेंटिंग खुद नहीं बन सकती? एक बच्चे की वैज्ञानिकता देखिए, बच्चे का मन देखिए कितना विकसित है। और क्या हम सोचते हैं इस विषय में? तो साथियों मैं कह रहा था कि जिसका स्वरूप नहीं है उसने सृष्टि की रचना कैसे की है? और वेद ले लीजिए साथियों, वेद संसार का मूल ग्रंथ है और परम सत्य बात मानी जाती है वेद की। वेद कहता है वो ब्रह्म शुक्रो असि, वो ब्रह्म युवानम अजरम है। युवानम अर्थात तरुण स्वरूप, जवान स्वरूप, नूरी स्वरूप। तो साथियों अगर प्रकाश है, हम कहते हैं कई बार सुनने में आया, कहते ब्रह्म जो है वो प्रकाश स्वरूप है। हमें प्रकाश नजर आ रहा है, बल्ब का प्रकाश नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकाश का स्रोत बल्ब है तो सही। प्रकाश कहां से आ रहा है? प्रकाश के स्रोत से। सूर्य का प्रकाश कहां से आ रहा है? सूर्य से। तो अगर ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है तो प्रकाश आ कहां से रहा है? कोई ना कोई स्वरूप तो होगा, लेकिन हमें स्वरूप को जानना है। वेदों में कहीं भी नहीं लिखा कि ब्रह्म जो है वो निराकार है। परमात्मा का स्वरूप युवानम बताया गया। वेदों में सम्राट सदृश लिखा कि जिस प्रकार एक सम्राट की शोभा है, वेदों में वैसे ही ब्रह्म, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शोभा बताई गई है। साथियों कबीर जी की वाणी ने तो क्या कहते हैं? वेद कहें सरगुण के आगे निर्गुण का विश्राम, सरगुण निर्गुण तजो सुहागिन तब पहुंचो निधाम। अर्थात कि साकार के परे निराकार है। निराकार मंडल भी रास्ते में एक मंडल आता है, उससे भी परे परमात्मा का स्थान है। अब जिन्होंने साकार भक्ति की उन्होंने मूर्ति पूजा, फोटो पूजा की। अब निराकार की भक्ति वालों ने क्या किया? इस शरीर में अंतर्ध्यान किया, अंदर ध्यान किया शरीर के अंदर। कैसे? इस शरीर में कुल 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र,
अनाहत चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र और सबसे ऊपर सहस्त्र सात चक्र। इनको सात दल कमल भी कहते हैं, सात कमल भी कहते हैं। शरीर में 10 द्वार हैं टोटल। गुदा द्वार, मुख द्वार, आंखें, कान, नाक, कुल मिलाकर 9 द्वार हो जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, योगियों ने क्या किया, दशम द्वार, इस आज्ञा चक्र या दशम द्वार, जिसको तीसरा तिल भी कहा जाता है, तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, यहां पर ध्यान केंद्रित किया। जिन्होंने निराकार माना परमात्मा को, उन्होंने क्या किया, अंदर ही परमात्मा की खोज की और यहां पर ध्यान केंद्रित किया। इससे क्या होता है, दशम द्वार जो यहां पर है वो खुल जाता है। उससे हजारों प्रकाश के स्रोत नजर आते हैं, तारे नजर आते हैं, चंदा नजर आते हैं, ध्वनियां सुनाई देती हैं, अनहद धुन सुनती है, अनहद बाजे बजते हैं। वो दशम द्वार से आगे चलते हैं। लेकिन कबीर जी की वाणी को साथ लेके चलना। कबीर जी क्या कह रहे हैं, 9 द्वारे संसार के, 10वां योगी तार, एकादश खिड़की खुली, आगे महल सुख सार। क्या अर्थ है कि 9 द्वारे तो संसार के हैं, आंखों से हम बाहर देखते हैं, कानों से हम बाहर सुनते हैं, मुंह से हम बाहर की खाते हैं, ये बाहर की तरफ खुलते हैं। 10वां योगी तार और 10वां जो द्वार है वो अंदर की तरफ खुलता है, लेकिन वो परमात्मा का स्थान नहीं है। लोग क्या करते हैं, दशम द्वार पे ध्यान लगाकर ज्योति के दर्शन करते हैं और कहते हैं ज्योति परमात्मा है, जबकि वो हमारे ही जीव का स्वरूप ज्योति स्वरूप है, जिसको हम परमात्मा मान लेते हैं और आनंद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि हम बहुत बड़ा आनंद में हैं। साथियों, वो हमारे जीव का स्वरूप है, वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है। फिर कबीर जी क्या कह रहे हैं, 9 द्वारे संसार के, 10वां योगी तार, एकादश अर्थात 11वां द्वार भी है। कहां है, शरीर से 2 अंगुल ऊपर, पिंड में नहीं है, ब्रह्मांड में है। एकादश खिड़की खुली, आगे महल सुख सार, उससे भी आगे वो सुख का महल है, वो आनंद का द्वार है, वो परमेश्वर का धाम है। तो जिन्होंने योग साधनाएं की, उन्होंने पंच मुद्रा, गोचरी, अगोचरी, उन्मुनी, इन मुद्राओं का ध्यान करके 5 या 7 शब्दों की साधनाएं की। ओम, सोहम, निरंकार, ज्योति निरंजन, शक्ति शब्द, श्रीम शब्द, क्लीम शब्द, ये सारे शब्द 7 शून्यों में गूंजते हैं साथियों, जो कि निराकार में है। ये परमेश्वर के ध्यान नहीं है। कबीर जी ने कहा, वेद कहे सरगुण के आगे, निर्गुण का विश्राम, सरगुण निर्गुण तजो सुहागे, तब पहुंचना कि साकार और निराकार के परे है परमात्मा। श्री प्राणनाथ जी की वाणी में कहा गया, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। क्या कह रहे हैं प्राणनाथ जी, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। क्या अर्थ है कि ये ब्रह्मांड जो 14 लोक का बना हुआ है साथियों, जिस ब्रह्मांड में हम बैठे हैं, इसमें टोटल कुल 14 लोक हैं, जो हमारे अंदर भी हैं। क्यों, पिंडे सो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में है सोई पिंड में। 14 लोग बाहर हैं, 14 लोग अंदर भी हैं। 14 लोगों के ब्रह्मांड को अक्षर ब्रह्मांड कहा गया, या हद का ब्रह्मांड कहा गया। हद पार बेहद है, उसके परे अक्षर ब्रह्म की योग माया है। अक्षर ब्रह्म का कार्यस्थल कहा जाता है, जहां अक्षर ब्रह्म कार्य करते हैं। उससे भी परे अक्षर का मूल स्थान है, और अक्षर के परे वो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने दिव्य ब्रह्मपुर धाम में निवास करते हैं साथियों। उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्वरूप युवानम कहा गया है। गुरु नानक देव जी, जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी, उसमें जब मक्का गए गुरु नानक देव जी, तो काजी रुकन दीन से उनकी वार्तालाप होती है। काजी कहते हैं, नानक साहब परमात्मा की दरगाह के बारे में बताइए, रब्बी दरबार की व्याख्या करिए। तो नानक साहब क्या कह रहे हैं, सच्ची सूरत रब दी रहंदा सच्ची जाए, कि उस परमात्मा की सच्ची सूरत है, वो सच्ची महल में सच्ची स्थान पर रहता है। तो साथियों, वो निराकार कैसे हुआ?
हम कह तो देते हैं श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, लेकिन वो सिंहासन है, छत्र है, तो क्या परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है? क्या उस पर बैठने वाला कोई नहीं है? तो साथियों, वो परमात्मा अति सुंदर दिव्य स्वरूप वाला है। उसके अंग तो हैं, लेकिन ये 5 तत्व 3 गुणों वाला शरीर उसका नहीं है। उसका शरीर दिव्य स्वरूप वाला है। नूर में जिसको कहा गया, कुरान में परमात्मा को नूर स्वरूप कहा गया, वेदों में युवानम कहा गया, शुक्रो असी कहा गया। वो उत्तम पुरुष की बात हो रही है साथियों। उस उत्तम पुरुष के चरण प्राप्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं, ये शास्त्र बताते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बता तो दिया कि वो उत्तम पुरुष परमात्मा है और उसका स्वरूप साक्षात है, ना वो साकार है ना वो निराकार है, वो इन दोनों उपाधियों से बाहर है, वो साक्षात स्वरूप है। फिर अब आप पूछोगे कि रहता कहां है, मिलेगा कैसे? तो साथियों, यहां पर क्या कहते हैं, परमात्मा कहां है? हर तरफ है। परमात्मा कहां है? कण-कण में है। परमात्मा कहां है? घट-घट में है। साथियों, अगर वो कण-कण में है तो एक प्रश्न पूछूंगा, आप सब में से स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? हाथ खड़े करो। सब हाथ खड़े करेंगे। और नर्क कौन कौन जाना चाहता है? हाथ खड़े करो। कोई नहीं करेगा। साथियों, परमात्मा कण-कण में है, स्वर्ग के कण में भी है, नरक के कण में भी है। फिर नरक से नफरत क्यों? बताइए साथियों। अगर वो कण-कण में है तो फिर वो कण-कण में है, फिर नरक से नफरत क्यों? फिर भला और बुरा बुरा क्यों और भला भला क्यों? फिर ये भेद क्यों है? साथियों, परमात्मा, जब हम कण-कण की बात कर रहे हैं, जब हम घट-घट की बात कर रहे हैं, तो उसके स्वरूप की बात करें। कबीर जी कह रहे हैं, पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा।